हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है जिन वीडियोस को हमने स्टार्ट किया है वो है इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो कि लाइसेंस की तैयारी से पहले आपको आने चाहिए। जिन लोगों को इटालियन ठीक से नहीं आती, ये वो वर्ड्स हैं जो पूरे 25 चैप्टर्स में अगेन एंड अगेन रिपीट होते हैं। तो ये वीडियो जो है पार्ट 3 है। इससे पहले मैं 2 और वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ जिनमें इस तरह के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं उनको मैंने डिस्कस किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में जो पहला वर्ड है वो है पेरिकोलोजो। पेरिकोलोजो कहते हैं डेंजरस को, ख़तरनाक। ठीक है, तो पेरिकोलोजो का वर्ड जो है वो ज़ाहिर सी बात है, लाइसेंस हम कर रहे हैं तो बहुत सारी जगहों पे वर्ड यूज़ होगा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए पेरिकोलोजो है, आपकी जान को ख़तरा हो सकता है, या जो रोड पे पैदल चलने वाले हैं उनके लिए ये चीज़ पेरिकोलोजो है, मतलब कि डेंजरस है, ख़तरनाक है। दूसरा वर्ड है वोलांते। वोलांते बोलते हैं गाड़ी का जो स्टेयरिंग व्हील होता है जिसको पकड़कर आप गाड़ी चलाते हैं। तो गाड़ी का जो स्टेयरिंग है उसको इटालियन में वोलांते बोला जाता है। इसके बाद जो हमारे पास तीसरा लफ्ज़ है वो है वैतातो। वैतातो का लफ्ज़ भी बहुत दफ़ा यूज़ होगा। इसका मतलब है फॉरबिडन, मतलब कि मना किया गया है। तो वैतातो का मतलब ये है कि आपको इस चीज़ से मना किया गया है कि ड्राइविंग के दौरान आपको ये काम नहीं करना, या कोई भी इस किस्म का काम हो सकता है। जैसे आपको फ़ोन पे बात नहीं करना, तो फ़ोन पे बात करना वैतातो है, मना है, फॉरबिडन है। तो वैतातो का वर्ड भी बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ हुआ है। इसके बाद एक और वर्ड जो हमारे पास यूज़ हुआ है वो है कतीवो स्तातो। कतीवो स्तातो कहते हैं बैड कंडीशन को। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे रोड की बैड कंडीशन, कि रोड की हालत ठीक नहीं है, रोड टूटी फूटी है। तो रोड की कंडीशन को बयान करने के लिए जो लफ्ज़ यूज़ किया गया है वो है कतीवो स्तातो। उसके बाद जो लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है विलोशिता। विलोशिता कहते हैं स्पीड को। तो आपको पता है जब आप गाड़ी चलाते हैं तो स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा काउंट करती है। डिफरेंट जो एरियाज़ होते हैं उसमें डिफरेंट स्पीड लिमिट्स होती हैं। जैसे कि आप अगर सेंट्रल एरिया में हैं तो स्पीड लिमिट कुछ और होगी। अगर आप मेन एरिया से बाहर हैं, जैसे कि ऑटोस्ट्रादा पे हैं, तो स्पीड लिमिट कुछ और होगी। तो वो जो स्पीड है उसके लिए इटालियन में जो वर्ड यूज़ हुआ है उसे कहते हैं वेलोसिटी। इसके बाद जो लफ्ज़ है हमारे पास वो है सिनिस्त्रा। सिनिस्त्रा जो है वो लेफ़्ट को कहते हैं। तो जब हम साइंस वगैरह के चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें भी सिनिस्त्रा या फिर डेस्त्रा ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एरोस के साथ जो है ये वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। तो अगर आपको पहले से वर्ड्स पता होंगे तो जब आप पूरे सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा उसको जज करना, या वर्ड्स का आपको पता चल सकेगा। इसके बाद जो वर्ड है वो है द्रितो। द्रितो का मतलब है स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा। तो द्रितो का वर्ड सिनिस्त्रा, डेस्त्रा ये बहुत ही ज़्यादा अहम वर्ड्स हैं और बार बार यूज़ किए गए हैं। इसके बाद जो वर्ड है हमारे पास वो है दोसो। दोसो का वर्ड जो है वो 2 तरह से यूज़ हुआ है। आगे चल के आप चैप्टर नंबर 2 करेंगे जो कि कंप्लीट मौजूद है, तो आपको अच्छी तरह मैंने एक्सप्लेन किया है। अभी मैं बता देती हूँ। 200 कहते हैं जो जंप होती है उसको, जो कि रोड के ऊपर बने होते हैं ओवर स्पीडिंग को कम करने के लिए। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो इसको जो है वो 200 बोला जाता है। इसके बाद हमारे पास है त्राती जाते। त्राती जाते बोलते हैं डॉटेड। तो रोड के ऊपर जो है आप देख सकते हैं पिक्चर में कि कुछ पेंटेड लाइंस होती हैं, तो कुछ स्ट्रेट लाइन होती हैं और कुछ डॉटेड होती हैं। तो जहाँ पर रोड के बीच में डॉटेड लाइंस होती हैं, इसका मतलब होता है कि जहाँ पर ये लाइंस हो वहाँ पर आप ओवरटेक कर सकते हैं, और जहाँ पर स्ट्रेट लाइन होती है वहाँ पर आप ओवरटेक नहीं कर सकते। तो त्राते जाते जो है ये इसी तरह डॉटेड को बोला जाता है। उसके बाद आता है पुंते। पुंते बोलते हैं ब्रिज को या पुल को। तो ब्रिज के लिए जो है वो पुंते वर्ड इटालियन में यूज़ होता है। उसके बाद आता है कवल काव्या। कवल काव्या बोलते हैं ओवरपास को।
ओवरपास जैसे कि ब्रिजेस बने होते हैं, ओवरहेड या ओवरपास इस किस्म के पिक्चर में आप देख सकते हैं। जितने भी ओवरहेड ओवरपास ब्रिजेस बनते हैं उसको कवलकाविया बोलते हैं इटालियन में। सोतो पसाजो कहते हैं अंडरपास को, जो कि नीचे से सुरंग टाइप की जो अंडरपास होते हैं जो गाड़ियों के लिए यूज़ होते हैं ताकि ज़्यादा ट्रैफिक ना जाम हो। नीचे से अंडरपास होती है, वहाँ से अलग गाड़ियाँ जा रही होती हैं, ऊपर से ओवरहेड होते हैं, ब्रिजेस होते हैं। तो इस किस्म के जो सोतो पसाजो होते हैं अंडरपास, तो उनको जो है इटालियन में बोला जाता है सोतो पसाजो। फिर एक और वर्ड यूज़ होता है बहुत ज़्यादा इस इटालियन के जितने भी पतंते के लेसन्स हैं उसमें, वो है रलंतारे। रलंतारे बोलते हैं स्लो डाउन को। तो ये रलंतारे का वर्ड वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर स्पीड का लफ्ज़ यूज़ होता है कि अपनी स्पीड को स्लो कर लें। उसमें कंडीशंस बताई जाती हैं कि अगर रोड पर जो है वो रोड स्लिपरी है, स्नो है, तो अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर लें, तो उसके लिए रलंतारे का वर्ड यूज़ होता है। तो ये वो सारे वर्ड्स हैं जो कि पूरी बुक में डिफरेंट जगह पर कई बार यूज़ हुए हैं। तो आप लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले आप इन वर्ड्स पे तवज्जो दें, इनको आप एक जगह लिखें, इनको आप याद करें, और ताकि जब आप प्रॉपर चैप्टर का आगाज़ करें, प्रॉपर चैप्टर पढ़ना शुरू करें, तो फिर आपको काफ़ी ईजी लगे। बाकी वो लोग जो कि मेरे चैनल से न्यू जुड़े हैं उनको मैं बताती चलूँ कि मेरे चैनल पर कंप्लीट 25 चैप्टर्स मौजूद हैं। तो आप यहाँ से बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं, और उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और जो लोग आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली लाइसेंस करना चाहते हैं उनके साथ मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें, और कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई भी क्यूरीज, कोई भी किसी चीज़ में मुश्किल पेश आ रही है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।